Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Waqar Zaman. Today's our topic is about vitamin C. विटामिन सी एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है जिसको एस्कॉर्बिक एसिड भी कहा जाता है। हमारे पास विटामिन्स की दो बड़ी कैटेगरीज़ हैं। एक को कहते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन्स जिसमें विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के शामिल हैं, जबकि दूसरी बड़ी कैटेगरीज़ जो हैं उसमें विटामिन बी कम्प्लेक्स जिसमें 8 विटामिन्स हैं और एक विटामिन सी यानी एस्कॉर्बिक एसिड शामिल है। आज हम विटामिन सी के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। विटामिन सी जो है वो हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, उसके कौन कौन से बेनिफिट हैं हमारे जिस्म में, और अगर हम इनको सही मकदार में नहीं लेंगे तो हमारे जिस्म में कौन कौन सी डेफिशिएंसीज़ या कमियां आ सकती हैं, कौन कौन सी बीमारियां जन्म ले सकती हैं। इसके अलावा नेचुरल सोर्सेज में विटामिन सी किन किन चीज़ों में पाया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वाई इज़ विटामिन सी गुड फॉर यू। हमारे लिए विटामिन सी क्यों अच्छा है या क्यों ज़रूरी है। तो सबसे पहली बात ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास विटामिन्स की लिस्ट में दो ऐसी विटामिन्स हैं जिनको एंटीऑक्सीडेंट भी कहा जाता है। एंटीऑक्सीडेंट उस चीज़ को कहते हैं जो हमारे जिस्म में फ्री रेडिकल्स को ख़त्म करते हैं। फ्री रेडिकल्स से मुराद ऐसा एटम होता है जो जिनके पास एक इलेक्ट्रॉन जो है वो कम होता है, जिसकी वजह से उसको हम फ्री रेडिकल कहते हैं। ये फ्री रेडिकल्स हमारे जिस्म में एजिंग प्रोसेस यानी बुढ़ापे का जो अमल है उस प्रोसेस को एक्सेलरेट करते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट हर उस चीज़ को कहते हैं जो इस ऑक्सीडेशन या फ्री रेडिकल के बनने का जो अमल है उसको रोक देता है या डिले कर देता है। तो हर एक एंटीऑक्सीडेंट जो है वो हमारी इंसानी जिस्म को ज़्यादा देर तक जवान और यंग रखने में और सेहतमंद रखने में मदद देता है। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट इसका जो बेनिफिट है वो है कोलेजन फार्मेशन। कोलेजन एक किस्म का हमारे जिस्म में प्रोटीन होता है जो वुंड हीलिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, वुंड हीलिंग ज़ख़म को ठीक करना। ठीक है, कोलेजन जो है ये हमारे जिस्म में जोड़ों में टेंडन्स यानी जहाँ पे एक हड्डी और मसल आपस में जुड़ा हुआ हो, एक लिगामेंट यानी जहाँ पे दो हड्डियाँ आपस में जुड़ी हुई हो। इसी तरह हमारी जो स्किन होती है उसका जो टोन होता है, उसकी जो टाइटनिंग होती है, उसमें कोलेजन का बहुत अहम किरदार होता है। तो जो इंसान बूढ़ा होता जाता है, हम बुढ़ापे की तरफ जाते रहते हैं, तू हमारे जिस्म में कोलेजन की कमी आती जाती है। इसलिए विटामिन सी जो है वो इस लिहाज से हमारी सेहत, हमारी जो स्किन होती है उसको जवान रखने में मदद देता है, क्योंकि ये कोलेजन को बनाने में हेल्प करता है। दूसरा जो है वो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी, जैसे मैंने आपको शुरू में बता दिया, इट प्रोटेक्ट्स आवर सेल्स एंड कनेक्टिव टिश्यूज़ फ्रॉम हार्मफुल फ्री रेडिकल्स। ये हमारे खुलियों को और हमारे जो कनेक्टिव टिश्यू हैं, यानी जैसे कि हमारा ब्लड है, हमारा बोन है, हमारे फैट्स हैं, जो स्पेशल टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं जो एक जिस्म के एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन से जोड़ने में मदद देते हैं, तो ये उन ऑर्गन्स या उन अज़ा को फ्री रेडिकल से बचाते हैं। इस तरह हमारे जिस्म की हड्डियाँ, मसल्स, पट्टे वगैरह और हमारा पूरा का पूरा जिस्म, स्किन वगैरह, ये फ्री रेडिकल से बच जाता है और हम बुढ़ापे की तरफ जो तेज़ी से बढ़ रहे होते हैं वो अमल सुस्त हो जाता है। तीसरा जो अहम इसका रोल है वो है एड इन आयरन एब्जॉर्प्शन। विटामिन सी आयरन को एब्जॉर्ब करने में बहुत मदद देता है। अगर हमारे जिस्म में आयरन सही मकदार में मौजूद है लेकिन हमारे जिस्म में विटामिन सी की कमी है तो उसके बग़ैर आयरन जो है वो हमारे किसी काम का नहीं है। आयरन की एब्जॉर्प्शन विटामिन सी की मौजूदगी में होती है, तो ये एक बहुत बड़ा इसका फंक्शन है। अक्सर हमारे बच्चों में जो आयरन की कमी होती है उसमें ये होता है कि आयरन तो मौजूद होता है लेकिन विटामिन सी की कमी आ जाती है, और विटामिन सी की कमी हमारी बहुत सारे फूड्स में, हमारे खानों में आती है। जैसा कि हम ज़्यादातर बच्चों को खाने के बाद पेप्सी, कोल्ड ड्रिंक्स दे देते हैं या चाय वगैरह देते हैं, जिसकी वजह से उनमें जो मौजूद कैफ़ीन वगैरह होता है वो उस विटामिन सी को उसकी जो है उसको कम कर देता है हमारे जिस्म में। इसकी वजह से आयरन एब्जॉर्ब नहीं होता और खून की कमी, एनीमिया जो है वो डेवलप हो जाती है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ, इम्यूनिटी, डाइजेशन एंड हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन। विटामिन सी जो है यानी एस्कॉर्बिक एसिड हमारे जिस्म की ग्रोथ में इस लिहाज से क्योंकि ये कनेक्टिव टिश्यू में जो कोलेजन फार्मेशन है उसको बनाने में मदद देता है।
इम्यूनिटी हमारी जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत का निज़ाम है, बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ने का जो डिफेंस सिस्टम है हमारे जिस्म को, उसको बूस्ट करता है। हमारी डाइजेशन में ये हेल्प करता है। इसके साथ साथ हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन, जिसको हम एचबी भी कहते हैं, और जिसकी कमी से खून की कमी भी वाक़या हो जाती है और हमारा जिस्म जो है वो ज़र्द पड़ जाता है और ऑक्सीजन की कमी होती है, आप थकावट का शिकार हो जाते हैं। तो अगर आपके जिस्म में सही मिकदार में विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड मौजूद है तो आपका एचबी लेवल जो है वो मेंटेन रहेगा, आपके खुराक के हाजमे में कोई रुकावट नहीं होगी, आपकी इम्यूनिटी जो है वो बूस्ट होगी, बहुत सारी बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ने की मज़ाहमत होगी और बच्चों में उनके अज़ा में ग्रोथ करने में और उनकी परवरिश में मदद मिलेगी। दूसरा जो अहम टॉपिक है इस लिहाज से वो है व्हाट हैपन्स इफ़ यू डोंट हैव इनफ विटामिन सी। इसकी डिफिशेंसी की वजह से कौन कौन सी अलामात या कौन कौन सी बीमारियां जन्म ले सकती है। टायर्डनेस एंड वीकनेस, क्योंकि विटामिन सी जैसे कि हमने पढ़ा कि ये हीमोग्लोबिन को बूस्ट करने में मदद देता है और हीमोग्लोबिन आपको पता है कि ये ऑक्सीजन कैरियर का काम करता है। ये आपके जिस्म के जो खुलिये हैं उनको ऑक्सीजन पहुंचाता है और जब ऑक्सीजन पहुंचता है उसकी वजह से रिस्पायरेशन का अमल होता है और हमें एनर्जी मिलती है। तो अगर लैक ऑफ एनर्जी होगी, एनर्जी की कमी होगी, तो हम ज़्यादातर थकावट का शिकार रहेंगे और कमज़ोरी का शिकार रहेंगे, वीकनेस डेवलप होगी। दूसरा जो है वो है मसल एंड जॉइंट पेन्स। मसल और जॉइंट पेन्स, पट्टे और आपके जोड़, उनमें जो दर्द होते हैं वो किस वजह से होते हैं? क्योंकि वहाँ पे कोलेजन बनना कम हो जाता है वक्त के साथ साथ, जू आप बूढ़े होते जाते हैं। ठीक है, तो कोलेजन तब बनेगा जब आपके जिस्म में विटामिन सी पूरे मिकदार में मौजूद होगी। स्पॉट्स दैट लुक लाइक टाइनी रेड ब्लू ब्रूजेस ऑन यूर स्किन। आपकी जिल्द के ऊपर जो है दाग धब्बे नज़र आएंगे, जैसे कि रेड ब्लू, सुर्ख और नीली माइल। इसके साथ साथ ब्रूजेस इसको कहते हैं कि आपके स्किन के नीचे जो ब्लड कलेक्ट हो जाता है और आपकी स्किन ऊपर से ब्लूइश नज़र आती है। ठीक है, क्योंकि आपके स्किन के नीचे जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो टूट जाती हैं, ब्रेक हो जाती है, और ब्लड वेसल्स की सेहत के लिए, उसकी हेल्थ के लिए भी विटामिन सी बहुत ज़रूरी होता है। इसकी कमी से आपके जिस्म के ऊपर इस तरह के दाग धब्बे नज़र आ सकते हैं। इसके साथ साथ ड्राई स्किन, आपकी स्किन जो है वो खुश्क होगी। स्प्लिटिंग हेयर, आपके बाल जो है वो दो मुँहे हो जाएंगे, बहुत जल्दी जो है वो टूटने लगेंगे, बाल झड़ने लगेंगे। स्वेलिंग एंड डिस्कलरेशन ऑफ योर गम्स, एक बहुत ही एब्सोलूट कमी जिसको हम कहते हैं स्कर्वी डिजीज़, वो विटामिन सी की कमी की वजह से होती है। इसकी वजह से आपके मसूड़ों से खून निकलना शुरू हो जाता है, आपके दांतों से खून निकलना शुरू हो जाता है। जो लोग टूथब्रश करते हैं और उनके ब्रश के साथ खून निकलना शुरू हो जाता है तो ये एक बहुत बड़ी अलामत है कि उनके जिस्म में विटामिन सी की कमी है। सडन एंड अनएक्सपेक्टेड ब्लीडिंग फ्रॉम योर गम्स, ये इसी के साथ जुड़ा हुआ है कि अचानक से और गैर मुतवक्के तौर पर आपके मसूड़ों से बग़ैर किसी रीज़न के, अपेरेंट रीज़न के, खून निकलना शुरू हो जाए। नोज़ ब्लीड भी इसके साथ रिलेटेड है, क्योंकि ये भी विटामिन सी की कमी की वजह से होता है। अच्छा, अब आ जाते हैं कि हमारी नेचुरल कुदरती तौर पर किन किन खुराकों में विटामिन सी जो है वो मौजूद है। विटामिन सी रिच फ्रूट्स या वेजिटेबल्स जो हैं वो कौन कौन सी है? तो फ्रूट्स में अगर आप देखें तो ऑरेंज, जो तुर्श फ्रूट्स होते हैं जिसको सिट्रस फ्रूट्स कहा जाता है, जैसे संतरा, ऑरेंज, ब्लैकबेरीज़, लेमन में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। जो लोग ज़्यादा रोज़ाना की बुनियाद पर लेमन का इस्तेमाल करते हैं, पानी में डालकर उसको पीते हैं, तो उनका विटामिन सी लेवल जो है वो मेंटेन रहता है, उनकी स्किन जो है वो यंग रहती है। तो जो लोग अपने आप को ज़्यादा देर तक यंग रखना चाहते हैं तो वो रोज़ाना डेली बेसिस पर लेमन इस्तेमाल किया करें। उसको एक लेमन, बड़े लेमन को या दो छोटे लेमन्स को एक गिलास में पानी में डालकर रोज़ाना स्ट्रॉ के साथ पिया करें, क्योंकि ये एसिड होता है, इसमें एसिटिक एसिड होता है, तो आपके दांतों को ख़राब कर सकता है डायरेक्टली टच करने से। अगला जो है वो है स्ट्रॉबेरीज़ में पाया जाता है, ब्लैक करंट्स में पाया जाता है, पपाया में पाया जाता है, मैंगो में होता है, गुआवा में बहुत ज़्यादा मकदार में विटामिन सी पाया जाता है। इसके अलावा पाइनएप्पल में। वेजिटेबल सब्जियों में ब्रसल्स स्प्राउट्स ज़्यादातर जो है ये अमेरिका यूरोप में लोग इस्तेमाल करते हैं, हमारे यहाँ इसका ज़्यादा रिवाज नहीं है। इसके अलावा चिलीज़, आपके जो सब्ज़ मिर्च होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा होता है। कैबिज में, गोभी में पाया जाता है। ग्रीन पीज़, आप जो मटर खाते हैं उसमें भी विटामिन सी की बहुत अच्छी मिकदार होती है। ब्रोकली बहुत अच्छी सब्ज़ी है, इसके बहुत सारे फ़वाइद हैं, उसमें भी विटामिन सी बहुत काफ़ी मिकदार में पाया जाता है। इसके अलावा केल, ऑनियन में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। गार्लिक, लहसुन में, कॉलीफ्लावर जो फूल गोभी होता है उसमें भी विटामिन सी बहुत अच्छी मिकदार में पाया जाता है। तो आप कोशिश करें कि आप नेचुरल सोर्सेज को अपनाएं,
और आर्टिफिशियल जो टैबलेट्स वगैरह अवेलेबल होती है उससे इज्तनाब करने की कोशिश करें, क्योंकि वो सिंथेटिक चीज़ें होती हैं, वो फैक्ट्री से बनी होती हैं, मैन मेड होती है, उसमें ज़्यादातर केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है, तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स और नुकसान ज़्यादा होते हैं। इसलिए आप कोशिश करें कि आप नेचुरल खुराकों से फ्रूट्स और वेजिटेबल्स इन चीज़ों का रोज़ाना की बुनियाद पर इस्तेमाल करें, तो आपके जिस्म में विटामिन सी की कमी नहीं आएगी। सो दैट वाज ऑल अबाउट विटामिन सी। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ।